दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आइडियोलॉजी का पेपर का डिस्कशन होगा और उसमें यूनिट चलेगा 1.4 और 1.3 तक इससे पहले हो चुका है और वीडियो अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। जो लोग देख चुके हैं वो तो ठीक है और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग मतलब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिससे कि रिवीजन भी होता रहेगा और प्लस ये जो नया अपलोड होगा उसको भी आप लोग देखते रहिए। और जिनका मतलब 18 तारीख को सप्लीमेंट्री है, 18 मार्च को हो सकता है कि मतलब ये वीडियो जो अपलोड हो रहा है 1.4 और जिसका भी आइडियोलॉजी में सप्लीमेंट्री है जिसका पेपर आइडियोलॉजी का, तो हो सकता है उसको कुछ हेल्प मिल जाए इससे। तो पहली बात तो जो पिछला वीडियो उसका रिवीजन और प्लस जो नया अपलोड हो रहा है आज, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 और पेपर का नाम है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग एंड आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ पेपर 2 है ये और ये पेपर का नाम है। पूरा पेपर का नाम मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि आप लोग पेपर का नाम भूले ना, क्योंकि बहुत से लोग खाली पेपर नंबर ही याद रखते हैं, बोलते हैं पेपर 2, पेपर 1, पेपर 3 इस टाइप का बोलते हैं। तो आप लोग इस पेपर का नाम भी याद रखें, फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग एंड आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो यूनिट का नाम क्या है? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक गुण, ठीक है ना। देख लीजिए, तो उस सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? ध्वनि के भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला कौन सा है? आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यह क्या करता है? यह प्रति सेकेंड कंपन की संख्या को बताता है, ठीक है ना। और इसका मापन हार्टेज में किया जाता है। यह एक ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है जिसमें उच्च पिच ध्वनि के लिए उच्च आवृत्ति होती है, मतलब हाई पिच के लिए हाई फ्रिक्वेंसी होगा, ठीक है ना। पिच का मतलब होता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, जो हम बोलते हैं, ठीक है ना। कभी ज़्यादा, कभी तेज़ बोलते हैं, कभी धीमे बोलते हैं, तो वही हो गया आवाज़ का उतार और चढ़ाव, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट है डायमेंशन या आयाम, ठीक है ना। या दबाव, यह दबाव तरंग के परिणाम या बल को बताता है और इसे डेसिमल में नापा जाता है, ठीक है ना। सॉरी, डेसिबल में मापा जाता है, मतलब डेसिबल शॉर्टकट में डीबी भी बोल सकते हैं, डीबी बोलते हैं। या एक ध्वनि की प्रबलता या आवाज़ की ऊंचाई, तो अंग्रेजी में बोलेंगे इसको लाउडनेस, को निर्धारित करता है, जिसमें तेज़ ध्वनियों के अनुरूप अधिक आयाम होते हैं। जितना साउंड जितना तेज होगा उसका डायमेंशन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। वेलोसिटी या वेग या गति, ठीक है ना। यह उस गति को बताता है जिस पर ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचती हैं, ठीक है। और इसे मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। ध्वनि तरंगों का वेग जो है उस माध्यम के आधार पर अलग होता है जिसके माध्यम से वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? जो ध्वनि तरंग है लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड की गति से मतलब सफ़र करती हैं, मतलब आगे बढ़ती हैं। यात्रा मतलब वही हो गया, सफ़र हो गया या आगे बढ़ती हैं। तो 1 मीटर में कितना? 343 343, ठीक है ना। तो कितना चलेगा? 343, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हम आएंगे तरंग दैर्ध्य पे, या वेव लेंथ इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। जब कोई तरंग कंपन करती है तो यह कंपन होने में जितनी दूरी कण तय करता है उस दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और आपको फिगर के माध्यम से बताने का मैंने कोशिश किया है, ठीक है ना। देख लीजिए, ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला है और ये लो फ्रिक्वेंसी वाला है। ये शॉर्ट वेव लेंथ है
और ये लॉन्ग वेवलेंथ है। शॉर्ट में क्या होगा, जो ये जो तरंग है ये पास पास में है, और लॉन्ग में क्या है, इसमें डिस्टेंस है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी डिस्टेंस है। तो जिसमें काफ़ी डिस्टेंस है वो कौन सा हो जाएगा, वो लो फ्रिक्वेंसी वाला हो जाएगा, और जो पास पास में है वो हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब स्टेज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो या किसी दिए गए समय पर दो या दो से अधिक तरंगों की सापेक्ष स्थिति को बताता है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, उससे जुड़ा हुआ, ठीक है ना, स्थिति को बताता है। चरण में होने वाली तरंगों में गति का विस्थापन और दिशा समान होती है। जो इसमें जो तरंग होती है, मतलब जो वेव होता है, उसका जो वेव की जो स्पीड होती है, उसमें जो विस्थापन और दिशा मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन जो होता है, ये दोनों जो होता है इक्वल होता है। और जबकि चरण से बाहर मतलब जो उसका दायरा है, एरिया है, उसके बाहर अगर निकलता है तो ये सेम उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। विस्थापन और जो इस विस्थापन है और जो दिशा है, जो गति की दिशा है, वो सेम दोनों उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। अगर उसके दायरे में है तो से इक्वल है, अगर उसके दायरे से बाहर निकला तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। विस्थापन का एक और मतलब यहाँ पर विस्थापन के बारे में बता देते हैं, मतलब अलग से विस्थापन के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, तो देख लीजिए। या एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, मीटर। लंबवत दूरी का मतलब जैसे ये लाइन हो गया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसी को विस्थापन कहते हैं। तो इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना, ऐसे कुछ बनता है। तो ये क्या कर रहा है, ये विस्थापन का मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँच रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये बीच का जो गैप डिस्टेंस है, दूरी है जो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे विस्थापन कहेंगे। वहीं पर सेकंड इसका है, किसी विशेष दिशा में चली गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। अब विशेष क्या है, जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक का चल रहा है, तो इसी को कहते हैं विस्थापन। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति किसे कहते हैं और इसका मापन किसमें किया जाता है या कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका दो पार्ट है, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट 1 या 2 दिन बाद इसको अपलोड करेंगे। तो वीडियो जैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कहीं पर अगर कमी है इसमें तो उसको हमें बताइए और हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।